उसके ऊपर मुझे 1% भी हैरानगी नहीं है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाला हूँ। पाकिस्तान में सऊदी रियाल के ऊपर पलने वाले जो मुल्ला हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उनका जो मरकज है सऊदी अरब, जिसको चाहिए था कि वो पूरी उम्मत मुसलमा को लीड करते, सही अकायद बयान करते, सही अपना इस्लाम उन तक पहुंचाते, लेकिन बदकिस्मती से आज वो किस तरीके पे चल रहे हैं, किसके कहने पे वो कवानीन चेंज कर रहे हैं, सऊदीया में क्या कुछ हो रहा है। और जो उलमा पाकिस्तान में हैं जो सऊदीया को सपोर्ट करते हैं, जो सऊदीया के उलमा हैं जो बड़ी बड़ी दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं सऊदीया में, जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में वो बड़ी बड़ी दूरबीनों से क्या देख रहे हैं कि यार ये कब्रों को सजदे हो रहे हैं, ये फलां जगह में शिरक हो रहा है, फलां जगह में खराफात हो रहे हैं, लेकिन उनके अपने मुल्क सऊदीया में क्या हो रहा है वो उनको नजर नहीं आता है, क्योंकि बड़े बड़े रियालों की जो डथियां हैं उनके मुंह में दिए जाते हैं कि आपको खबरदार, आपको हम बड़ी बड़ी दूरबीनें देते हैं, आप नजर रखो पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, इंडिया के ऊपर, सब चीज के ऊपर नजर रखो, लेकिन अपने मुल्क में नजर नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपको जो रियाल है ना वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मदरसे और मसाजिद हैं जिनमें सऊदीया की फंडिंग आती है। उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, कहां से आती है, क्यों आती है, लेकिन फंडिंग आती है। उनकी अफ्तारी के सामान में जो फ्रूट इस्तेमाल होता है उसका पैसा भी वो सऊदीया से आता है, लेकिन सऊदीया क्या कर रहा है वो उनको नजर नहीं आ रहा है, वो उसके ऊपर उनकी जुर्रत नहीं है। दोस्तों, सऊदीया क्या कर रहा है, इस्लाम में क्या क्या वो खराफात डाल रहा है, निसाब में क्या क्या चीज निकाल रहे हैं और क्या क्या चीज उसमें डाल रहे हैं, किसको खुश करने के लिए डाल रहे हैं, इसके ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक हदीस पाक का हवाला देता हूं, उसका मफहूम बताता हूं, वो आपको मैं दिखा भी दे रहूंगा, क्योंकि सऊदीया के दारुल इस्लाम के अंदर एक किताब है मुख्तसर सही बुखारी, उसके अंदर एक हदीस है जिसका मफहूम है, हदीस नंबर है 559। उस हदीस में एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह यमन और शाम के लिए आप यानी कि दुआ फरमा रहे थे। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह नजद के लिए भी दुआ करो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की। फिर यमन और शाम के लिए, फिर तीसरी बार जब सहाबा कराम ने फरमाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं उस जगह के लिए दुआ करूं जहां शैतान का सींग उभरेगा, जहां से फितने निकलेंगे। ये मैं अपने पास या किसी बरेलवी या किसी पाकिस्तानी या किसी इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की घड़ी हुई हदीस नहीं है, जो मैं आपको हवाला दे रहा हूं। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो सऊदी में रहते हैं या किसी भी अरब कंट्री में रहते हैं, तो किसी भी मस्जिद में जाके मुख्तसर सही बुखारी खोलो और उसमें वो हदीस देखो। और वो नजद क्या है, रियाज है। जब सल्तनत उस्मानिया को खत्म किया गया था तो सबसे पहले उन्होंने नजद को फतह किया था, और नजद का नाम चेंज करके उन्होंने रियाज रखा था कि अवाम को हम बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन जो तारीख है वो कभी भी मसख नहीं होती है, वो सब कुछ मालूम होता है। तो उस हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया था कि ये फितनों की जगह है, यहां रोजे क़यामत के नजदीक यहां फितने उभरेंगे। और एक दूसरी हदीस में नबी पाक ने उसकी डिटेल बता दी थी कि वो यानी कि इस्लाम का दावा करेगा और मुसलमानों के ऊपर शिर्क का फतवा लगा के मुसलमानों को कत्ल करेगा। तो सहाबा कराम ने फरमाया था कि या रसूलल्लाह वो कौन लोग होंगे जो कत्ल होने वाले होंगे या कत्ल करने वाले होंगे। तो नबी पाक ने फरमाया कि जिनके ऊपर शिर्क का फतवा लगेगा वो लोग शहीद होंगे, और जो मारने वाले होंगे, जिनको मुसलमान या एक यानी कि इस्लाम का दावा करेंगे, इस्लाम का चोला ओढ़ेंगे, वो गलत रास्ते पे होंगे, वो गलत होंगे। तो वो अब्दुल वहाब नजदी की तरफ इशारा था, और अब्दुल वहाब नजदी को इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले ये डिक्लेयर कर दिया था उस हदीस पाक का हवाला देके कि ये फितने और ये शैतान का जो सींग है ये अब्दुल वहाब नजदी है। तो इसके ऊपर उलमाए देवबंद अभी नहीं मानते, अहले हदीस को तो छोड़ो, उलमाए देवबंद हैं वो भी इसको नहीं मानते। लेकिन अगर आप जाके उलमाए देवबंद की जो अकायद की किताब है मुहन्नद अलल मुफन्नद, उसमें जब सऊदीया की तरफ से उनको अकायद क्लियर करने की वजह से, वो बहुत लंबी स्टोरी है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, तो उन्होंने एक 26-27 सवाल दिए थे उलमाए देवबंद को कि इन सवाल का जवाब दो, फिर हम देखेंगे आपके ऊपर जो
इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके ऊपर फतवा लगाया था, तो वो फतवा हम आपके अकायद देखेंगे, फिर हम उठा लेंगे। तो वो 26 सवाल दिए थे, वो 26 सवालों का जवाब दिया था उलमा देवबंद ने। 35 उलमा देवबंद के जो जय्यद उलमा थे उन्होंने उसके ऊपर साइन किया था। उसमें भी एक सवाल था, मुझे कंफर्म नहीं आया कि 17 नंबर सवाल था या 23 नंबर सवाल था, लेकिन आप उस किताब में जाके देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने कहा था कि अब्दुल वहाब नजदी वही शैतान का सींग है, जहां से फितने उभरेंगे और इनकी जो आखिरी जमात होगी वो दज्जाल के साथ निकलेगी। तो दोस्तों, ये तो थी नबी पाक सल्लम की पेशन गोई, ये तो नबी पाक ने वाज़ेह फरमा दिया था। अभी हम बात करते हैं कि सऊदीया में क्या हो रहा है। सऊदीया में आए रोज नई नई खबरें आ रही हैं, उनके में मंदिर बन रहे हैं, उनके अंदर नाच गाने डांस हो रहे हैं, सिनेमे खुल रहे हैं, वो अपने निसाबों में चेंज कर रहे हैं। लेकिन हालिया उन्होंने क्या किया है कि अपने निसाब में हिंदू किताबों की जिक्र करना शुरू कर दिया है। तो इससे तकरीबन 3-4 महीने पहले उन्होंने अपने सऊदीया में जितने उनकी निसाब थी, उन निसाबों में उन्होंने कुछ चीज़ निकाली थी कि जो सऊदीया के निसाब में यहूद व नसारा इसराइल के खिलाफ जितना भी मवाद था, उनके खिलाफ जितना भी था, फ़लस्तीन के हक में था, तो उन्होंने निकाल दिया था और उलमा कराम को ये पैगाम जारी किया था, ये खुतबा दिया था कि आपने हर खुतबे में ये बताना है कि जो फ़लस्तीन है उसके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, या इसराइल है वो जुल्म नहीं कर रहा है, ताकि सऊदी अवाम के दिल में एक नरमी पैदा की जाए। निसाब के ज़रिए आने वाली नस्ल में यहूद नसारा के लिए रास्ते क्लियर किए जाएँ। तो उसमें बहुत सारे उलमा कराम ने, तो बल्कि जितने भी उलमा हैं जो रियालों पे चलने वाले हैं, तो उन्होंने तो वो एक्सेप्ट किया, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे उलमा थे कि जो उसमें सुस्ती दिखा रहे थे, उनका ईमान, उनका यानी कि ये चीज़ गवारा नहीं कर रहा था, उनके खिलाफ सऊदी हुकूमत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया था। अब भी उसने क्या किया है कि उस निसाब में पूरा हिंदू जो मवाद है वो डाल दिया गया है। इसको खबर को ब्रेक किया इंडिया मीडिया ने कहा है कि भाई अभी सऊदीया सही रास्ते पे जा रहा है, लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है, वो मॉडरेट की तरफ जा रहा है। उसने हमारे निसाब में हमारे जो किताबें हैं, जो हमारे रामायण हो गई या गीता हो गई या कोई हो गई, वो अपने निसाब में डाल के बहुत अच्छा फैसला किया है। लेकिन इसके ऊपर तनकीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि 26% जो इंडियन हैं वो सऊदीया में काम करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि 26% इंडिया में जो 26% है उसमें 80% मुसलमान है। तो मुसलमान लोगों को, मुसलमान बच्चों को रामायण गीता पढ़ाने की क्या जरूरत है? उन बच्चों को किस तरफ लाया जा रहा है? लेकिन जो रियालों पे पलने वाले उलमा अकराम हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे वो सऊदी हैं, वो इसके ऊपर खामोश हैं। उसके अलावा सऊदी ने क्या किया है कि हरम पाक मस्जिद नबवी में जितनी सिक्योरिटी है उसको लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को उनकी सिक्योरिटी पे लगा दिया गया है। बिल्कुल यूरोपीय लिबास, टाइट लिबास में उन्होंने लगा दिया गया है। तो मस्जिद नबवी में औरतों को सिक्योरिटी लगाने से क्या, आपको क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई है? हाँ, हम ये मानते हैं कि भाई किसी जगह में औरतें हैं तो उस जगह में औरतों का होना, सिक्योरिटी होना जरूरी है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन उन्होंने टोटल पूरी मस्जिद नबवी में उन्होंने लड़कियों को सिक्योरिटी पे लगा दिया। तो हर वो काम कर रहे हैं यहूद नसारा को खुश करने के लिए, क्योंकि आज से तकरीबन 1 साल पहले सऊदी वली अहद का एक बयान था कि हम सऊदी अरब को बिल्कुल यूरोप की तरफ बनाएंगे, क्योंकि उनको मालूम हो गया है कि अभी जो सऊदीया में तेल है, तेल ख़त्म हो रहा है, तो हम सऊदीया को दुबई की तरफ बनाएंगे, अपनी हम मैशत को दुबई की तरफ वो करेंगे कि उसको एक विजिटर पॉइंट बनाएंगे। और विजिटर पॉइंट बनाने के लिए आपको बहुत सारी कवानीन में तरमीम करनी पड़ती है, आपको लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म की तरह आपको यूरोप की तरफ कानून बनाना पड़ता है, तब जाकर जो यूरोपीय लोग हैं वो उस मुल्क में आते हैं। मैं दुबई में 15 साल रहा हूँ, यकीन करो कि दुबई में अगर आप देखेंगे तो मुझे वो पिक्चर मिल जाएगी तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि दुबई से शेख जायद रोड में जब आप अबू धाबी जाते हैं तो जब भी कोई इनका हिंदुओं का त्यौहार आता था तो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां जो उनके जो भगवान हैं वो रोड में लगाए जाते थे, गैर सगाली के तौर पे लगाए जाते। सऊदी में क्या हो रहा है, मंदिर ओपन हो रहे हैं, उसके अलावा डांस पार्टियां शुरू हो गई हैं। किसके लिए? यहूद नसारा को खुश करने के लिए, अपने आप को मॉडरेट साबित करने के लिए। लेकिन उनका सऊदी का हक क्या था कि वो उम्मत मुसलमान को लीड करते, पूरे मुसलमानों की नजरें उनके ऊपर है। उन्होंने देखो ना, जो हरम पाक है, चाहे वो मस्जिद नबी है चाहे वो खाना काबा है, उसके ऊपर जितना सऊदी शेख वली अहद का हक है उतना इंडिया के गांव का किसी एक आम रहने वाले
मुसलमान का हक है, वो उनकी मलकियत नहीं है। हरमैन शरीफान के ऊपर हर मुसलमानों का बराबर का हक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि इस्लाम को बिल्कुल मसख करके वो यहूद और नसारा का जो दज्जाल का रास्ता है वो क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि जो सऊदीया में का 2030 का प्लान है, जो उनका विजन है, उसको वो क्लियर करने के लिए, जैसा कि आप जाएंगे तो न्यू सिटी का काम शुरू हो रहा है, जहां पूरा एक मॉडर्न सिटी तैयार हो रहा है, जिसमें पूरा कवानीन जो है वो यहूद और नसारा इसराइल का होगा। लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि सऊदीया में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर मुझे 1% भी हैरानगी नहीं है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाला हूं। उसने 100-150 साल पहले हमको बता दिया था। मुझे इस चीज के ऊपर हैरानगी नहीं है, ये चीज तो सऊदीया में होनी ही होनी है। सवाल मेरा उन उलमा के ऊपर है कि जो सऊदीया में बैठ के उनको पाकिस्तानी खराफात नजर आते हैं, इंडिया के खराफात नजर आते हैं, और पाकिस्तान में सऊदी रियाल के ऊपर पलने वाले जो मुल्ला हैं वो क्यों खामोश हैं, वो क्यों नहीं बात करते कि सऊदीया क्या कर रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो बना के आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था कि सऊदीया में दिन ब दिन बहुत बुरे यानी कि तरीके से इस्लाम को मसख करने की कोशिश की जा रही है, जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।